The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अभी कैसा चल रहा है मौसम? बहुत तेज़ बारिश हो रही है ना? कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट है तो कुछ जगह रेड अलर्ट है, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा, ठीक है? एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो. आई एम गोइंग टू टेल यू सम डूज एंड डोंट्स विच यू शुड फॉलो. ओके, तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए. हमेशा गर्म पानी पियो और गर्म खाना खाओ, सिंपल और हेल्थी खाना खाओ. Avoid many things like non-veg food you should avoid, spicy and oily foods you should avoid. You know why? During this climate our digestive system is very weak, so we should not eat too much of spicy or oily and other food items, such food items. Okay, so simple, healthy, fresh और homemade food को खाना चाहिए और गर्म पानी पीना चाहिए. और ये रोस्टेड पल्सेस या रोस्टेड नट्स एंड ऑल यू कैन, सॉल्टेड, रोस्टेड एंड सॉल्टेड नट्स होता है ना, दैट एंड ऑल यू कैन ईट, प्लेंटी यू कैन टेक, इट्स वेरी हेल्थी. ओके, सो ये है कुछ टिप्स. अब हम क्या करेंगे? हिंदी पढ़े. पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है ना आपको? क्या पढ़ा था बताइए? एक कविता, बाल कविता. अच्छी लगी आपको कविता? इसका नाम है जगमग तारा, है ना? तो आज हम उसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे. उससे पहले 6th D की आदिरा सुरेश वो आपको जगमग तारा सुनाएगी. तो वीडियो देखिए और एंजॉय करिए. नमस्कार, मैं हूँ आदिरा सुरेश. आज मैं एक छोटी कविता प्रस्तुत करना जा रही हूँ. इस कविता का नाम है जगमग तारा. देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा. देश हमारा सत्य अहिंसा का रखवारा. देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा. देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा. देश हमारा सागर ने जिसका पाव पसारा. देश हमारा सत्य की जय संदेश हमारा. देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा. धन्यवाद. आदिरा, बहुत अच्छा गाया आपने. वेरी गुड, थैंक यू. अब देखिए बच्चों, अब हम करेंगे एक्टिविटीज़. आपके पेज नंबर 29 में एक एक्टिविटी है, तुकांत शब्दों का चयन करें. इसका मीनिंग क्या है? सेलेक्ट द राइमिंग वर्ड्स. तो क्या मिलेगा आपको राइमिंग वर्ड्स? यस, पोएम की जो लाइंस हैं उसमें एंड में जो वर्ड्स हैं वो राइमिंग होगा. सेम साउंड. राइमिंग का मतलब क्या होता है? सेम साउंड, है ना? तो यहाँ आपकी पोएम देखिए, एक और आप पोएम देखिए, देश हमारा. तो इसमें राइमिंग वर्ड्स कहाँ हैं? एंड वर्ड्स है ना. हमारा, तारा, हमारा, रखवारा, हमारा, संवारा, हमारा, प्यारा, हमारा, पसारा, है ना? तो ये है राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स. तो ये आपको फाइल में लिखना है, ठीक है? अब हम कुछ सवाल जवाब करें. मैं कुछ सवाल पूछूं आपसे. कविता पढ़ी ना आपने घर में? पहला सवाल है, हमारा देश कैसे चमकता है?
बताइए कैसे चमकता है? चमकता मतलब शाइन्स। इसका आंसर क्या है? हमारा देश जगमग तारे जैसा चमकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा देश किसका रखवाला है? हमारा देश किसका रखवाला है? क्या है आंसर? हमारा देश सत्य और अहिंसा का रखवाला है। मिल गया आपको? थर्ड क्वेश्चन है, हमारे देश का संदेश क्या है? इसका आंसर है, हमारे देश का संदेश है सत्य की जय। बच्चों देखिए पेज नंबर 27 में एक क्वेश्चन है, हमारे देश की खूबियाँ क्या क्या हैं? खूबियाँ मतलब होता है स्पेशलिटी। ठीक है, विशेषता। क्या है हमारे देश की विशेषता? यस, बहुत सारी विशेषता है ना? तो हम लिखिए इसका आंसर। हमारे देश में कई खूबियाँ हैं, जैसे हमारा देश बहुत सुंदर है, यहाँ कई मौसम आते जाते रहते हैं, है ना? और यहाँ हमारे देश में कई भाषा, कई धर्म और जाति के लोग रहते हैं, सबका रहन सहन अलग अलग है, लेकिन सब एकता से रहते हैं। तो अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। अनेकता में एकता, तो ये लाइन लिखना है। उसके बाद लास्ट लाइन देखिए, हमारी संपन्न संस्कृति भी हमारी विशेषता है। हमारी संपन्न संस्कृति मतलब रिच कल्चर, तो वो भी एक स्पेशलिटी है। ठीक है, तो यह है इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 30 में है, चमके जैसे जगमग तारा से क्या मतलब है? तो इसका भी हमें आंसर लिखना है। रात को आसमान में तारे चमकते हैं, वैसे ही हमारा देश भारत पूरे विश्व में जगमगाता है और अपनी खूबियों के कारण तारों के समान चमकता है। अर्थात विश्व में भारत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है आपके में, पेज नंबर 30 देखिए, भारत किन किन क्षेत्रों में जगमगा रहा है? विच आर द फील्ड्स इन विच इंडिया इज शाइनिंग? तो कौन से क्षेत्र हैं वो? एक इसमें दिया है विज्ञान। विज्ञान मतलब पता है ना आपको, साइंस, है ना? इन साइंस वी हैव अचीव्ड सो मच ऑफ प्रोग्रेस। तो वैसे और कौन से क्षेत्र हैं बताइए, आप सोचिए और कौन से क्षेत्र हैं? हेल्थ है ना? स्पोर्ट्स है और एजुकेशन है। तो ये सब आप आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? एजुकेशन होता है शिक्षा, हेल्थ को कहते हैं स्वास्थ्य, और क्या बोला था मैंने? स्पोर्ट्स को कहते हैं खेल कूद। तो और भी आपको अगर फील्ड्स आपको याद आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका आशय लिखो भी है, पेज नंबर 31 में इस कविता का आशय लिखें। तो ये इसका आशय आपको खुद लिखना है। ओके, तो फाइल में आपकी किताब में लिखिए, उसके बाद फाइल में लिखिए। बच्चों बताइए कौन सा महीना है? अगस्त का महीना है। इसमें हम कौन सा नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं? राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है वो? यस, इंडिपेंडेंस डे, है ना? हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त। और ये ऐसे नेशनल फेस्टिवल हम मनाते हैं ना बच्चों, तो ये हम क्यों मनाते हैं? हाँ, ऐसे फेस्टिवल्स में हम याद करते हैं लोगों को जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपनी जान दी थी, है ना? दोज हू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री, फॉर आवर कंट्री। वी remember these martyrs and these people who sacrificed their life, precious life, है ना? So here we are going to listen to a song. It is a patriotic song, देशभक्ति गाना कहते हैं इसको। बहुत ही टचिंग सॉन्ग है ये। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर जी ने,
और इसको लिखा है, गीतकार हैं प्रदीप जी। ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इसका मीनिंग है मेरे वतन के लोगों, वतन मतलब कंट्रीमैन, क्या कहते हैं, ज़रा आँख में भर लो पानी, प्लीज़ ट्राई टू ब्रिंग सम टीयर्स इन योर आइज़। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया है, उन लोगों के सेक्रीफाइस को ज़रा याद करो। थिंक और रिमेंबर देम। This song is dedicated to all soldiers who sacrificed their life during India-China War 1962. Okay, so ये सुनिए गाना और देखिए कितना अच्छा गाना है। So children, how was the song? I hope you liked the song. It's very touching, no? Yes, makes our eyes teary, isn't it? So that's all for today. See you in the next class. Bye. Take care. Thank you.